नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है राधेश्याम कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 10 फिजिक्स का चैप्टर 10 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपके 2 मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, 2 मार्क्स आपको दिलाएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स की दृष्टि से जो बोर्ड के पैटर्न में भी मौजूद हैं और जहाँ कहीं भी इसका जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से ही दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने सामने, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में किसी समय वोल्टता V बराबर 200 साइन 314 t है तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगी। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, जो ये समीकरण होता है उसको पहले लिख लो, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये होता है समीकरण। अब इसने आवर्ती पूछा है तो देखो आवर्ती क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। यहाँ पर एफ अपनी क्या है आवृत्ति। तो देखिए ओमेगा यहाँ पर कितना दे रखा है, जब इस समीकरण से हम तुलना करते हैं तो ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से अपन को मिल रही है 314 टी। इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी है 314। तो 314 में आप क्या कर लीजिए 2 पाई का भाग दे दो, अपनी एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन करना था। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको मोस्ट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपने बोर्ड की तैयारी को अच्छा बना सकते हो और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन अपने सामने है, किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण निम्न है, V बराबर 200√2 साइन 100 पाई टी, इसका वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति। वर्ग माध्य मूल मान आपने सुना होगा VRMS क्या होता है VRMS, V0 बट्टा √2, ये इसका संबंध होता है। तो इसमें से आपको V0 आपको सामने दिख रहा होगा, ये वाला V0 होता है समीकरण में, तो इसके बट्टा में √2 करते ही आपका वर्ग माध्य मूल मान आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद और पूछा है आवृत्ति का मान। आवृत्ति मैंने जो ऊपर वाला तरीका बताया उसी प्रकार इसमें भी देखो 100 पाई टी। अब देखो यहाँ पर क्या है, पाई और टी दोनों दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखो ये वाला जो समीकरण था आपने यहाँ पर टी पीछे ये समीकरण वाला यहाँ, तो देखो पाई और टी दे रखे, इसका मतलब जो 100 है आपका वो क्या है 2f का मान है, तो f क्या हो जाएगी 50। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे बोर्ड के परीक्षा में। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो उदाहरण है पाठ्यपुस्तक का 10.9 RBSC की फिजिक्स का क्वेश्चन है। एक संधारित्र की धारिता 50 पिकोफैरड है, उसका 5 किलोहर्ट्ज आवृत्ति पर धारितीय प्रतिघात जो होता है वो होता है XC, और XC को हम लिख सकते हैं 1/ωc, ठीक है। अब देखो यहाँ पर C का मान जो है वो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, ये पढ़ा। और यहाँ पर ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो यहाँ पर ओमेगा को हम क्या लिख लेंगे 2 पाई एफ सी। अब देखो उसका आवर्ती दे रखी है तो एफ का मान अपने पास आ गया और यहाँ से हम ये ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट भी पाठ्यपुस्तक का उदाहरण 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का मान निम्न है, I बराबर, इसने पूछा है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान धारा का ज्ञात करना हो IRMS बराबर होता है I0/√2, ठीक है। I0/√2, यहाँ पर I0 कितनी है 3/√2 कर देना। T बराबर 1/2 सेकंड पर धारा का तात्क्षणिक मान T बराबर 1/2 सेकंड, तो यहाँ पर T जो है उसकी जगह आपको क्या रखना है 1/2 सेकंड। तो देखो ये साइन पाई हो जाएगा, लगभग 0 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो साइन 2 पाई टी है तो 2 पाई इंटू टी का मान दिया अपन को 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, तो इसका मतलब कुल मिला के वाई का मान 0 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.5 है आपके पाठ्यपुस्तक का उदाहरण, ये किसी परिपथ में वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, तो वोल्टता का सीकर मान। अब ये सीकर मान क्या होता है भाई,
तो देखो सबसे पहले वोल्ट तक का VRMS बराबर V0 बट्टा √2। तो सीकर मान जो है वो क्या होता है, सीकर मान होता है आपका V0, ये सीकर मान, ये है वर्ग माध्य मूल मान। तो ये अपन को दे रखा है और √2 अपने पास है, ये ज्ञात करना है तो √2 को इधर भेज दो गुणा में, तो आपका मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा सा, 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक कुंडली लगाई जाती है। 100 ओम का प्रतिघात उत्पन्न करने के लिए कुंडली की प्रेरकत्व ज्ञात करो। तो हमको दिया है यहाँ पर एफ की वैल्यू दे रखी है, 100 ओम का प्रतिघात उत्पन्न करती है। प्रतिघात क्या होता है, एल, कुंडली है तो इसमें प्रतिघात एल होता है। तो हमको प्रतिघात उत्पन्न करती है, मतलब कि यहाँ पर प्रतिघात मतलब कि हो जाएगा ओमेगा एल, ठीक है, ओमेगा एल, ठीक है, सॉरी यानी कि प्रतिघात अपना एक्स एल होता है और उसको हम लिखते हैं ओमेगा एल, सॉरी फॉर दैट, मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ओमेगा एल है, ओमेगा क्या होता है 2πf_l, जो हमको प्राप्त होता है एक्स एल। अब यहाँ पर एक्स एल अपन को दे रखा है, कितना दिया है, एक्स एल दिया है 100, ठीक है, और 2π अपन को पता ही है, एफ यहाँ पर हर्ट्ज जो है वो दे रखी है, एल का मान अपन को ज्ञात करना है, आराम से कर लेंगे। तो ये थे आज के मोस्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपको इनमें से आपका एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आगे से आगे शेयर करना तो भूलना ही मत।